अभी क्यों याद कर रही है ये सब? आपके बाबा तो बहुत अमीर है ना। क्या कहना चाह रही है तू? आपके बाबा को कहिए ना हमारी मदद करते हैं। मेरे बाबा के पास तो 5,000 रुपए भी नहीं है देने के लिए, लेकिन आपके बाबा के पास। मैंने फोन किया था पापा को। मीनाक्षी, 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। हम ऐसे ही थोड़ी लेंगे भाभी। उनसे कहिए हर्षद भाई का फ्लैट खरीद ले। अरे मीनाक्षी, तू बिल्कुल गलत समझ रही है। 2 करोड़ के सामने क्या मिलने वाला है, ये ख्याल भी कभी उनके मन में नहीं आया। अरे जिस आदमी ने सिर्फ बा का नाम सुनकर अपनी बेटी उन्हें सौंप दी हो, वो 2 करोड़ के लिए हिचकिचाएगा? तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मीनाक्षी, 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। कितना भी बड़ा पैसे वाला हो ना, उसके पास ऐसे ही बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए नहीं पड़े होते। अगर मेरे पापा के पास होते तो वो कब का चेक फाड़ के दे देते। ज्ञाति मंडल, हम अपने ज्ञाति मंडल को विनती करते हैं ना भाभी। उनको कहेंगे कि जितना जितना भी हो सके ना उतनी मदद कर दे। बा का तो बहुत मान है वहाँ। ज्ञाति मंडल कैंसर हॉस्पिटल के लिए पिछले 3 साल से 3 करोड़ रुपए जमा करने में लगा हुआ है। पिछले 3 साल में उन्होंने सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए ही जमा किए हैं। नहीं तो सोच, 3 साल में सिर्फ 1.5 करोड़, और हमें यहाँ पर इतने से दिनों में 2 करोड़ रुपए जमा करने हैं। और फिर बा का कितना भी मान हो समाज में, कोई अपना घर बेचकर हमारा घर थोड़े ही बचाएगा। और फिर हम क्यों किसी का उपकार लें? सही कह रही है आप। एक आइडिया है। क्या? वो फटाफट जाकर आम और नींबू का अचार बना लेते हैं और घर घर जाकर बेच आते हैं। अचार बेचकर 2 करोड़ रुपए कमाएगी? नमकीन भी बना लेंगे ना। आपके हाथ का खमन ठुकड़ा तो कितना सुपर बनता है। मीनाक्षी, मैंने कहा ना 2 करोड़ रुपए जमा करने हैं हम लोगों को, समझी? 2 करोड़ रुपए। बस अब सिर्फ प्रार्थना करो कि वो किरीट भाई हर्षद भाई का घर खाली करने पे राजी हो जाए। कौन है आप लोग? ये आप क्या बातें कर रहे हैं हमें देखकर? कौन है आप लोग? सुमन भाई! क्या हुआ? ये कौन है ये लोग? सुबोध भाई, बेबी तू अंदर जा। भाई साहब, भाई साहब, हम आपसे बात कर रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं आप लोग कौन है? जवाब दीजिए, कौन है आप लोग? आप लोग बाहर निकलिए। ऐसे कैसे बिना इजाजत किसी के भी घर में घुस आते हैं? जाइए यहां से।
आप लोग खुद जा रहे हैं या पुलिस को बुलाऊं मैं? ये दिवाली की गिफ्ट आप लोगों के लिए। किसने भेजी? किसने भेजी है? ले लीजिए। हमें नहीं चाहिए गिफ्ट, अब जाइए यहां से। मैंने कहा ना, ले लीजिए। हमने भी एक बार ना कहा ना, हमें नहीं चाहिए, निकलिए यहां से। रख कर जा रहा हूं, देख लेना। फिर से बॉम्ब हो सकता है ना? डराओ मत मीनाक्षी, इसमें बॉम्ब तो हरगिज नहीं हो सकता है। फेंक दीजिए आप इसे सुबोध भाई, प्लीज फेंक दीजिए। फेंक दीजिए इसे। हमें नहीं चाहिए किसी की गिफ्ट। फेंकिए ना। क्या हुआ? मिले प्रवीण भाई? नहीं, वो निकल गए। हे भगवान, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। कुछ नहीं होगा प्रवीण भाई को। प्रार्थना करो कि वो जहां भी हो सलामत रहे। कैसे किरीट भाई? ठीक हूँ हर्षद भाई। आइए ना, आइए। आइए ना रुक्मिणी। अरे हर्षद भाई आइए। ये हर्षद भाई हैं, ये इन्हीं का फ्लैट है। आइए ना, आइए बैठिए। हर्षद भाई, आप एक फरिश्ता बनकर आए हैं हमारे लिए। अरे नहीं नहीं, ये आपका घर सचमुच एक मंदिर जैसा लगता है। इतना सुकून और इतनी शांति मिलती है दिल को यहाँ पर। ये सब 2 दिनों के लिए यहाँ आए, इन सबको ये घर इतना अच्छा लगता है कि कहते हैं कि सभी कहते हैं कि इस घर जैसा दूसरा कोई घर नहीं। मैं भगवान का और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। किराए पर ही सही, लेकिन आपने हमें ऐसे घर में रहने का मौका दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं। हाँ हर्षद भाई, ये सब मैंने आपकी फैमिली से ही सीखा है। जिंदगी कैसे जीते हैं, मौत से कैसे लड़ा जाता है। आपने 100 मील के लिए जो लड़ाई लड़ी, मौत के मुंह से उसे खींचकर बाहर निकाला है। मैंने अपने पूरे परिवार को बताया है कि हम भी अपने बेटे के लिए, हमारे आयुष के लिए इसी तरह लड़ेंगे। क्या हुआ है आयुष को? हेलो अंकल।
हेलो बेटा। इसकी केमोथेरेपी चल रही है। लुकेमिया। आज बर्थडे है इसका। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अंकल। विश के लिए नहीं, तो किस लिए? मेरी रूम की विंडो के लिए। मेरी रूम की विंडो है ना, वहाँ से रोज सूरज उगता दिखता है। वहाँ पर ही है ना भगवान। मैं वहाँ से ही भगवान के घर जाऊंगा। बेटा भगवान के घर तो बहुत बड़े हो जाने के बाद जाते हैं, और तुम तो अभी बहुत छोटे हो ना। हाँ? अब हिम्मत मत हारना। सच कहूं तो इस घर में आने से पहले मैं पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। ऐसे लग रहा था कि ऊपर वाला है, लेकिन इस तरफ वो ध्यान ही नहीं दे रहा। लेकिन उसने आपको भेजा और संकेत दिया कि उसका ध्यान सब तरफ है। आपको देखकर दिल ने कहा कि इस इंसान से रिश्ता जोड़। एक डॉक्टर है, जिंदगी देने वाला इंसान। क्या पता इसकी यही छत सिर्फ आयुष को ही नहीं, बल्कि हम सबको एक नई जिंदगी दे दे। मिलेगी। भगवान से सच्चे दिल से मांगो, जो चाहो मिलेगा। बस आप सब इसी तरह एक साथ रहना और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहना। हर्षद भाई, आई एम सॉरी। मैं इस महीने का किराया आपको अभी तक नहीं दे पाया हूं। वो आयुष के ट्रीटमेंट की वजह से डिले हो गया। आप किराए की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप आयुष की ट्रीटमेंट पे ध्यान दीजिए। लड़ना, उम्मीद मत छोड़ना। अब तो हम सबकी दुआएं भी आपके साथ हैं। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अंकल। चलता हूं। आप मुंह तो मीठा करके जाइए। जरूर करूंगा, पर आयुष के ठीक होने की खुशी पर। मिठाई लेके मेरे घर आओगे ना? कृष्णा विला, वो पूरे वाला घर ना? हाँ। मैं आऊंगा तब वो घर रहेगा ना? आयुष, मैंने क्या कहा था बेटा? वही के वहाँ की सब घर टूटकर बिल्डिंग बन रही है, पर कृष्णा विला कभी नहीं टूटेगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे बेबी बहन, ये तो आप है ना? नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ। अरे ये तेरे जैसी दिख रही है। देखिए, कपड़े तो आप की तरह पहने हैं। फिलहाल ये चेहरा बेबी ठक्कर उर्फ राधिका ठक्कर का नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये बेबी का भी हो सकता है।
सब बाबा भाई का किया धरा है। मीनाक्षी, लीला भाभी, बेबी, अरे डरिए मत, वो सिर्फ हमें साइक करना चाहता है। हेमल डर मत, अरे वो यही तो चाहता है कि हम डर जाएं। हमारी सोच, हमारे विश्वास को तोड़ना चाहता है वो। सुबोध भाई, हम पुलिस को फोन करें? पुलिस को फोन करके क्या होगा लीला भाभी? हम तो ये भी साबित नहीं कर पाएंगे ना कि ये सीडी बाबा भाई ने भेजी है। वो तो यही कहेगी कि सीडी तो कोई भी भेज सकता है, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। और ये लोग तो हमें बस मेंटली डरा के परेशान करके थकाना चाहते हैं, ताकि हम सामने से उनसे कहें कि भाई ये लीजिए, घर आपका है। ये सब उनके हथकंडे हैं। हेमल, संभाल अपने आप को प्लीज। और आप लोग भी प्लीज हिम्मत मत छोड़िए। बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हर्षद भाई के फ्लैट के लिए खरीदार हमें जल्द से जल्द मिल जाए। और जिसको भी जानते हैं उसको बताइए, आस पड़ोस में सबको बताइए। और हेमल, तू बैंक में बात कर। सुबोध भाई, मैं भी अपने पापा से फिर से बात करती हूँ। अगर वो नहीं खरीद सकते तो क्या किसी को सजेस्ट तो कर सकते हैं? हाँ, और लीला भाभी, सबको बताइए, सबको कहिए कि हमें अर्जेंट बेसिस पे एक फ्लैट बेचना है। चलिए चलिए, जुट जाइए। चल हेमल, चल चल मीनाक्षी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।